हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी कैसे पास करें, बीएससी में किस तरह से लिखें, बीएससी में टॉपर कैसे बने, बीएससी में कितना पेज लिखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको नहीं पता होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं सो आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर के बेस पे ही आपके परसेंटेज बनते हैं। जैसे कि अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं और हिंदी मीडियम से गए हैं तो जनरली जो बच्चे होते हैं उनका इंग्लिश बहुत वीक होता है। और आपको पता है बीएससी में क्या करना है, बीएससी में आपको सिर्फ इंग्लिश ही यूज़ करना होता है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप वहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। लेकिन जब बीएससी सेकेंड ईयर में जाएंगे सो आपको वहाँ पे 2 कॉपी एकदम इंग्लिश में ही लिखना होता है। अब देखिए, फर्स्ट है बीएससी कैसे पास करें। जैसे कि आपको पता है, जब आप बीएससी ले रहे हैं इसके बारे में आपको फुल नॉलेज होगा। आपके पास यहाँ पे 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक अगर आप कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो उसकी बात अलग है, लेकिन 3 सब्जेक्ट होते हैं और तीनों के 3 पेपर होते हैं। जैसे कि अगर आप बॉटनी लिए तो बॉटनी के 3 पेपर होंगे, जूलॉजी के 3 पेपर होंगे एंड केमिस्ट्री के 3 पेपर होंगे। इस वजह से चलिए इस टॉपिक पर हम जब डिस्कस करने वाले हैं, ये देखिए यहाँ पर मैंने 3 पेपर रखे हुए हैं। एक है आपका पेपर फर्स्ट बॉटनी, पेपर सेकेंड बॉटनी एंड पेपर थर्ड बॉटनी। ये हैं आपके बॉटनी के पेपर। अब देखिए, जो आपके पेपर हैं इसमें जनरली क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने पेपर आपको शो अप कराया है। यहाँ पे फर्स्ट पेपर है आपका माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे पता होगा माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में यहाँ पे जो नोट होता है सबसे पहले डिस्कस किया जाता है। नोट क्या होता है? नोट यहाँ पे आप देखेंगे आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और कितने क्वेश्चन इसमें ऑप्शनल होते हैं। जैसे कि फर्स्ट डे आंसर 5 क्वेश्चन इन ऑल, सिलेक्टिंग 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं 5 क्वेश्चन में से, ए और बी में से। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल्स मार्क्स। क्वेश्चन नंबर इज कंपल्सरी। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या होता है, कंपल्सरी। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कंपल्सरी तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है, राइट अबाउट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से आपको सिर्फ 5 किन्हीं 5 में से करने हैं। फर्स्ट कीमो ऑटोट्रॉफ, रेड रॉड एंड योगर्ट, पेनिसिलियम एंड लिंसीड बेकरी। इस तरह से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है। अब देखिए, जैसे आपके ये हो गए क्वेश्चन फर्स्ट जो कि कंपलसरी हैं। यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चन है, यानी एफ तक क्वेश्चन दिया गया, आपको सिर्फ यहाँ पे 5 क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पे जो भी आपको 5 क्वेश्चन आ रहा है आप उसे यहाँ पे अटेम्प्ट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट ऐसे एक सेक्शन ए है, सेक्शन ए में से आपको किन्हीं 2 क्वेश्चन को करना है। वैसे ही सेक्शन बी है, इनमें से आपको सिर्फ 2 ही करना है। ये रहा आपका पेपर की हमें पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करनी है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम बीएससी में किस तरह से लिखें। सो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 पेपर जो है आपका बॉटनी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड है। अब देखिए, यहाँ पे बीएससी में बिना पढ़े पास कैसे करें। जैसे कि यहाँ पे ये एकदम सही बात है, बीएससी में कि बिना पढ़े कैसे पास करें। जैसे कि आपको पता है, जब हम बीएससी पढ़ते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम एकदम पढ़ना लिखना छोड़ देंगे। कुछ बातें तो हमें पता ही रहती है कि किस तरह से हमें पढ़ना लिखना है, और कुछ टॉपिक भी सेम होते हैं, जैसे कि सॉइल साइंस, इन्वायरमेंटल, पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन। ये सब चीज़ें तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, और कुछ हमें इस तरह से वर्ड मीनिंग को उठाना है जिससे लगे कि हाँ, ये मुझे बहुत ही आसानी से आ रहा है। आप मार्केट में देख लेंगे इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मेरे यूट्यूब पे फिर भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी देख सकते हैं और वो आते ही आते हैं। अब चलिए नेक्स्ट लिखते हैं बीएससी में किस तरह से लिखें। सो सबसे मेन टॉपिक है हमारा यही कि बीएससी में किस तरह से लिखना है। आप देख सकते हैं कि बीएससी में किस तरह से लिखना है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे जैसे आपका पेपर थर्ड है, ये आपका पेपर थर्ड है और ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, इसे कोई भी बच्चा कर सकता है जो कि पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा हो। जैसे कि यहाँ पे इंडेंजर्ड फ्लोरा दिया हुआ है, ग्रीन हाउस गैसेज, बायोथिक्स, बॉर्ड, सैंड एंड सिल्ट, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इस तरह से बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया है जो कि आप बिना पढ़े भी इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा, यहाँ सेक्शन ए में आपको सिर्फ ओनली 2 क्वेश्चन करने हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें 5 क्वेश्चन दिया और आपको एक भी नहीं आ रहा है। जो ये आपका है ये आप रेगुलर पढ़ते हैं और नॉर्मली ऐसे वगैरह लिखते चले आ रहे हैं तो आप इसे लिख ही लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे इजी क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन, व्हाट आर द मेजर इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम। मेन आपका यही है कि यहाँ पे वायु प्रदूषण क्या है, जीवों और पारिस्थितिक तंत्र पर वायु प्रदूषण के प्रमुख प्रभाव क्या हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका मैंने आंसर भी दिया है, किस तरह से आपका इसको आंसर देना है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप बीएससी में अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं बिना पढ़े। एयर पॉल्यूशन का आपको डिफिनीशन देना है क्या, यहाँ पे एयर पॉल्यूशन के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। थस एयर पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस और एनी कंपोनेंट ऑफ गैसियस मिक्सचर विच कॉज द disturbance in the natural quality or natural ratio of components air called air pollution and this process is called pollution.
सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है और उसके बाद से यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैंने जो आंसर है पैराग्राफ वाइज लिखा है। पैराग्राफ वाइज लिखने का मतलब क्या है? पैराग्राफ लिखने का मतलब है कि यहाँ पर जो पैराग्राफ मैंने लिखा है वो देखिए कितना क्लियरली समझ में आ रहा है। इससे एग्जामिनर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर यहाँ पे अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 पैराग्राफ में आपको पॉल्यूशन के बारे में डिफ़ाइन किया है, जो कि आप आसानी से लिख सकते हैं। हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। बीएससी फर्स्ट ईयर में आप हिंदी एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज में कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, हेडिंग क्या है मेरा? कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन मतलब एयर पॉल्यूशन के क्या क्या कारण है, या सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, क्या क्या एयर पॉल्यूशन के स्रोत हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट है इंडस्ट्रियल, चिमनी वेस्ट, थर्मल पावर स्टेशन, ऑटोमोबाइल्स, डोमेस्टिक कंबसन। सो इस तरह से आप यहाँ पे पहले क्या इसको पैराग्राफ में लिख लेंगे और उसके बाद से इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। जनरली हम यहाँ पे बस आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो इसके बारे में आप लिख ही सकते हैं कि जो आपके इंडस्ट्रियल चिमनी है, वेस्टेज है, जो थर्मल पावर है, उससे कितना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है। जो आसपास के पानी वगैरह हैं या जो भी आसपास के लोग हैं उससे प्रदूषित हो रहे हैं, ये सब तो आप यहाँ पे लिख ही सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स और प्रिंसिपल ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि जो आपके पॉल्यूटेंट्स एयर होते हैं कितने टाइप्स होते हैं। अब देखिए कार्बन कंपाउंड्स, सल्फर कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, मेटल, ओजोन, फ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, फोटोकेमिकल प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसको यहाँ पे पहले इसको लिख लीजिए 1 2 3 करके। अब इसको वहाँ पे नीचे क्या करना है, इसको 1 बाई 1 यहाँ पे इसको आपको डिफाइन करना है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स ऑन बायोलॉजिकल लाइफ। अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ CO2, CO, इफेक्ट ऑफ SO2, इफेक्ट ऑफ H2S या इफेक्ट ऑफ N2O, NO, NO2। इस तरह से आपको यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रहे हैं। आपको इन्हीं को यहाँ पे क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन जब आप करेंगे तो मैक्सिमम ये आपके कम से कम 7 से 8 पेज में एडजस्ट हो जाएंगे। सो इसी वजह से मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप BSc में पढ़ते हैं तो लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये रहा आपका BSc में अच्छे नंबर लाने का तरीका। आप इस तरह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका ला सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है। आप एकदम अच्छे से प्रॉपर वे में इस तरह से लिखिए और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जब आप BSc फर्स्ट ईयर में होते हैं, सो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे ज़्यादा फोकस आपको इंग्लिश पे करना होता है। जब भी आप इंग्लिश लिखें वहाँ मिस्टेक नहीं करना। अगर मिस्टेक करते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप किस तरह से लिख रहे हैं। जितना भी लिखिए सटीक इंग्लिश में लिखिए और जितना भी लिखिए हिंदी में लिखिए। सो ये रहा आपका BSc में अच्छे नंबर लाने का तरीका, जिस तरह से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और बिना पढ़े भी आप नंबर गेन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि BSc में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपको वहाँ पे क्या करना है, एक ऐसा वर्ड को ढूंढ के रखना है जिससे आप सारे बातों को अच्छे से एक्सप्लेन करें। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।